जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। अलॉटमेंट का चांस कितना है अभी के हिसाब से, हालांकि आईपीओ अब जो है लगभग क्लोज हो चुका है। बहुत ज़्यादा चांस है रिटेल कैटेगरी में आप लोगों को आईपीओ लगने की, बशर्ते यहाँ पे एप्लीकेशन कम लगी हो। लेकिन शेयर होल्डर कैटेगरी में जो लोग अप्लाई किए हैं उनको कम संभावना है। अभी बताऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा। अभी आज देखिए यहाँ पे डाटा जो अवेलेबल है, यहाँ पे फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार के लिए। यहाँ पे तो डाटा हम लोगों का लगभग जस्ट अभी अभी का यहाँ पे अपडेट यहाँ पे हुआ है, जो कि देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, ठीक है ना, दिख जाएगा। अब ये टोटल अगर इशू साइज की बात करेंगे तो टोटल इशू साइज सब्सक्राइब हुआ है 41.7 टाइम, मतलब सीधा राउंड पेयर में कह लीजिए 42 गुना जो है यहाँ पे सब्सक्राइब हुआ है। लेकिन ये 42 गुना से हम लोगों को मतलब नहीं है। हम लोगों को सबसे पहले तो मतलब है रिटेल कैटेगरी से, और उसके पहले जो है एम्प्लॉय कैटेगरी से। अगर टोटल इशू साइज की बात करें तो टोटल ये इशू साइज 3 ही गुना भरा है। कितना भरा है? 3 गुना ही भरा है। अब बोलो कि पगला गए हो क्या भाई? नहीं, मैं पगलाता नहीं हूँ। मैं जो भी समझाता हूँ, भले ही वीडियो मेरी 1 घंटा की बन जाएगी, लेकिन मैं जो समझाऊंगा वो आपको एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। और लास्ट में आप ताली बजा के जो है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाओगे, ठीक है ना। अभी समझाऊंगा, बस 5 मिनट रुकिए। पहले देख लेते हैं किन किन कैटेगरी में कितना लगा है। क्यूआईबी कैटेगरी में यहाँ पे चलिए ठीक है, एंकर इन्वेस्टर को जितना भी इशू किया गया था 2662 करोड़ रुपए के शेयर, वो चलिए उनका हो गया 4 करोड़ 63 लाख इक्विटी शेयर उनको इशू कर दिए गए थे। हमारे कैटेगरी के लिए यह टोटल इशू साइज अब बचा था केवल 12.5 करोड़ इक्विटी शेयर में ही। सब क्यूआईबी, एचएनआई, रिटेल शेयर होल्डर सब बचे हैं। साइज था 17, 18, 20 करोड़ का, हम लोगों के लिए बचा है केवल मतलब 12 करोड़। और उसमें भी एंकर इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे 3 करोड़ अलॉट किए गए थे, जो लगभग 140 गुना सब्सक्राइब हुआ। सॉरी, एंकर इन्वेस्टर को 3 करोड़ इशू किए गए थे, जो कि वहीं कह लीजिए कि 140 गुना सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई कैटेगरी में 22.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है। 10 लाख के ऊपर 26 गुना और 10 लाख के नीचे 15.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है। अगर आपने एचएनआई कैटेगरी में लगाया है आईपीओ, तो उसको भी मैं आप लोगों को अभी वहाँ पे बताऊंगा कि कितना आपको भी मिलने की संभावना है, ठीक है ना। रिटेल कैटेगरी में अगर हैं आप, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको आईपीओ मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। रिटेल कैटेगरी में यहाँ पे 3.75 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, 3.25 गुना कह लीजिए यहाँ पे सब्सक्राइब हुआ है, जो कि बहुत कम सब्सक्राइब हुआ है। मेरा अनुमान ही था पहले से ही कि 5 गुना ये लगभग सब्सक्राइब हो सकता है, क्योंकि इशू साइज बड़ा था ना भाई, इसके वजह से, ठीक है ना। और टोटल 5 करोड़ 40 लाख हमारे कैटेगरी में रिजर्व किया गया है, जबकि हमारे कैटेगरी में कितना लगा है? टोटल 20 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे एप्लीकेशन लगे हैं, मतलब इक्विटी शेयर के लिए एप्लीकेशन लगे हैं, जो कि 4 टाइम है, वहीं दिखाई रहा है। तो उतना ही। हालांकि एप्लीकेशन में बहुत सारे लोग मल्टीपल लगाए होंगे, तो वो हम लोग कैलकुलेशन से देखेंगे तब समझ में आएगा। 2-2.5 गुना केवल जो है यहाँ पे सब्सक्राइब हुआ है हमारे कैटेगरी में। एम्प्लॉय कैटेगरी में 4.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है, तो ये बहुत कम लोग हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मेन चीज़ जिसका हाइप था शेयर होल्डर कैटेगरी में, वही मैं कल भी बता रहा था आप लोगों को, शेयर होल्डर कैटेगरी में ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो केवल एक ही कैटेगरी में, अगर किसी कैटेगरी में आपको लगाना है तो वो रिटेल कैटेगरी होगी। दोनों कैटेगरी में अगर आप लगा सकते हो दो एक एक लोट, तो फिर आप जो है शेयर होल्डर कोटा में भी लगा सकते हो। नहीं तो मैं कहूँगा कि सबसे मेन चीज़ है कि रिटेल कैटेगरी में आप लगाइएगा, ज़्यादा चांस रहेगा मिलने का, ठीक है ना। अब 9.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है कुल मिला के शेयर होल्डर कैटेगरी में, टोटल 41.5 गुना। अब मेन चीज़ कहाँ पे आ रहा है ना, कि मेन चीज़ यहाँ पे आ रहा है। टोटल एप्लीकेशन ही केवल 62-63 लाख ही लगे हैं, या राउंड फिगर में ले लीजिए 64 लाख लगे हैं। मैं अब केवल इसको कह रहा हूँ, केवल क्यों कह रहा हूँ वो आप लोगों को अभी जब एक्सेल सीट पे जाऊँगा तो समझ में आ जाएगा कि केवल केवल मतलब 64 लाख की एप्लीकेशन ही लगे हैं, मतलब बहुत बढ़िया है भाई, ठीक है ना। अब चलिए देख लेते हैं सीधा एक्सेल सीट पे। हाँ, जीएमपी देख लेते हैं सबसे पहले। जीएमपी इसका ट्रेड कर रहा है अभी 16.5% के आसपास, 574 पे 96 रुपये का यहाँ पे जीएमपी है, लगभग 670 के आसपास का लिस्टिंग, 2500 के आसपास पर लोड पे जो है एस्टिमेट प्रॉफिट दिखा रहा है, जो कि अच्छा है। अब सीधा सीधा चलेंगे हम लोग अपने एक्सेल सीट पे, ठीक है ना। अब जो डाटा वहाँ पे बताया हूँ ना भाई, सेम टू सेम वही डाटा यहाँ पे मैं फिल कर लिया हूँ, सभी कैटेगरी वाइज भी, और कुछ कैटेगरी को मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया हूँ, ताकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा जो है कुछ भी यहाँ पे ढूंढना ना पड़े। सब कुछ यहाँ पे हम लोगों को सीधा सीधा यहाँ पे दिख जाए। ये लीजिए, चलिए सारा कैटेगरी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दिया हूँ, ठीक है ना, कितना कितना लगा है। अब देखिए एचएनआई कैटेगरी में अगर हम लोग देखेंगे, तो एचएनआई कैटेगरी में टोटल, मतलब टोटल जो
मैक्स नंबर ऑफ ओलोटी जिसको कहते हैं कि मैक्सिमम एक एक लोट भी मिलेगा अगर एचएनआई कैटेगरी में, तो कितने लोगों को मिलेगा? तो वो मिलेगा मैक्सिमम लोग अगर देखेंगे एचएनआई कैटेगरी में तो ये मिलेगा 63,000 लोगों को। कितना? 63,000 लोगों को मैक्स टू मैक्स एचएनआई कैटेगरी में मिल सकता है। एप्लीकेशन कितना लगा है? एप्लीकेशन लगा है 5,57,000 लगभग अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये 9 टाइम बनेगा। कितना बनेगा? लगभग मान के चलिए 9 गुना के आसपास यहाँ पे बनेगा। तो मान के चलिए कि एचएनआई कैटेगरी में जो संभावना है हर 9 लोग में से किसी एक को मिलने की संभावना है। तो इसको कह लीजिए कि हम लोग कह लें कि 10 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, इस टाइप का आप लोग इसको कह सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग मल्टीपल लगाए होंगे ना, उसकी वजह से। अब आते हैं हम लोग रिटेल कैटेगरी में कि रिटेल कैटेगरी में कितना सब्सक्रिप्शन मिलने की संभावना है, मतलब कितने लोगों में कितना चांस हम लोगों का यहाँ पे बनेगा, क्योंकि कंपटीशन एक होता है ना कि नहीं कितने लोग अप्लाई किए हैं तो उसमें कितने लोगों को हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है ना, उसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, अब देखिए रिटेल कैटेगरी में अगर हम लोग आएंगे तो रिटेल कैटेगरी में वहीं 3.7 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अब रिटेल कैटेगरी में मैक्स ओलोटी, यहाँ पे मैक्स ओलोटी का मैं मतलब नंबर लिखा हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक एक लोट, क्योंकि हमारे कैटेगरी में 5,41,00,000 इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं, मतलब रिजर्व किए गए हैं। अब ये 5,41,00,000 इक्विटी शेयर तो आएंगे ही आएंगे हमारे कैटेगरी में, मिलेंगे ही मिलेंगे। अब सभी को अगर एक एक लोट मतलब 26-26 शेयर दिया जाए तो कितने लोगों को दिया जा सकता है? तो वो नंबर आ रहा है 20 लाख लोगों को, या 21 लाख लोग कह लीजिए, 81,000 भी हैं पीछे, तो 21 लाख लोगों को टोटल एक एक लोट दिया जा सकता है। और ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो एक एक लोट सबको मिलेगा ही मिलेगा, आप लोग रूल जानते ही हो। ठीक है ना, मैक्स अगर हम लोग बात करेंगे टोटल एप्लीकेशन ही लगा है 63 लाख मतलब एप्लीकेशन। अब 63 लाख एप्लीकेशन में से एचएनआई कैटेगरी का भी निकालेंगे हम लोग, उसके बाद जो है कह लीजिए कि शेयर होल्डर कोटा का भी निकालेंगे हम लोग। केवल मैं यहाँ पे एचएनआई कैटेगरी का ही अभी निकाला हूँ और वो निकल के सामने आ रहा है यहाँ पे। उसके निकालने के बाद 58 लाख एप्लीकेशन। अब इन 58 लाख एप्लीकेशन में से भी आप लोग समझ लीजिएगा ना भाई कि इन 58 लाख एप्लीकेशन में से भी लगभग 8 लाख से ज़्यादा ही शेयर होल्डर कैटेगरी में भी लगा होगा। इस 58 लाख एप्लीकेशन में से 8 लाख एप्लीकेशन भी, 8 लाख से ज़्यादा ही कह लीजिए एप्लीकेशन लगा होगा, लेकिन मैं बहुत कम ही ले रहा हूँ 8 लाख। तो भी हमारे कैटेगरी या पूरा कह लीजिए 50 लाख एप्लीकेशन यहाँ पे टोटल मैं मान लेता हूँ लगा है। ठीक है ना, 50 लाख एप्लीकेशन। 20 लाख का 50 लाख कितना गुना है? तो ये 2.5 गुना ज़्यादा है। कितना? 2.5 गुना। हालांकि मैं 8 ही लाख ले रहा हूँ, लेकिन एप्लीकेशन देखिए 20 यहाँ पे 20 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर हमारे कैटेगरी में लगे हैं, तो 12 करोड़ इक्विटी शेयर उनके कैटेगरी में ही लगे हैं। तो ऐसा थोड़े कि नहीं हमारे कैटेगरी में 50 लाख एप्लीकेशन लगे हैं और रिटेल ये शेयर होल्डर कैटेगरी में केवल 8 लाख ही लगे हैं। अगर इसको हम लोग देखेंगे तो लगभग 2/3 का मतलब है। 6 दूना 12 छत्तीस 18, तो मतलब वहाँ पे 2 लोट शेयर होल्डर कैटेगरी से लगे हैं, तो 3 लोट जो है यहाँ पे हमारे कैटेगरी से लगे हैं। ये रेशियो है। तो इसको अगर उस रेशियो में हम लोग बांटेंगे तो हमारे कैटेगरी में कितना आएगा पता है आप लोगों को? हमारे कैटेगरी में टोटल एप्लीकेशन ही आएगा लगभग मान के चलिए कि 40 लाख ही। अगर 60 लाख मान लेंगे, 60 लाख अगर हम लोग मान के चलेंगे टोटल एप्लीकेशन को भी, तो 60 लाख में से हर 2 हमारे में लगा होगा, 1 उनको, क्योंकि 3 भाग में अगर इसको बांट देंगे तो 20 लाख 20 लाख 20 लाख, तो 40 लाख भी अगर हमारे में मानेंगे और उनके भी 20 लाख मानेंगे। 20 लाख किसके में? 20 लाख एचएनआई कैटेगरी का और शेयर होल्डर कैटेगरी का, क्योंकि ये भी लोग तो एप्लीकेशन लगाए होंगे ना, इतना इक्विटी शेयर अप्लाई किए होंगे। तो कुल मिला के अगर हम लोग इसको केवल 40 करोड़ एप्लीकेशन मानेंगे तो 40 करोड़ एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि 20 लाख लोगों को मिलेगा, तो हर 2 में से किसी एक को मिल जाएगा। तो 2 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ है लॉजिक के हिसाब से अगर प्योर देखें तो। मतलब इसका क्या होता है कि अगर आपने 2 लोट 2 मतलब दो पैन कार्ड अकाउंट से अप्लाई किया होगा तो आपको लगभग संभावना है कि मिल जाएगा। अगर आपने 5 लोट से अप्लाई किया है, मतलब 5 डीमेट अकाउंट से अप्लाई किया है, तो मान लीजिए 5 में से किसी न किसी 2 में तो मिल ही जाएगा भाई, समझ रहे हो? अगर आपने 5 डीमेट अकाउंट से अप्लाई किया है तो 5 में से 2 में से तो किसी को मिल ही जाएगा, और 2 से किए हो तो 2 में से भी किसी न किसी एक में मिल ही जाएगा। समझ रहे हो? अगर आपने 10 अकाउंट से मतलब अप्लाई किया है, 10 पैन कार्ड से अप्लाई किया है, तो 10 मिनट से मान के चलिए आप लोगों को कम से कम 5 में तो मिल ही जाएगा भाई। ये यहाँ पे रेशियो आ रहा है। तो ये कोई नहीं समझाएगा इतना डिटेल में कि हर 2 लोग में से 1 लोग को मिलने वाला है, लॉजिक के हिसाब से पूरा गणित देखेंगे तो। समझ रहे हो? तो ये बढ़िया आ रहा है। अब आपको समझ में आया नहीं आया
आप मेरे गणित से सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो अच्छा खासा है, जो चांस मैं बताया हूँ ना, वो कह लीजिए इसको कहते हैं 50-50% चांस है कि अगर 1 लोट लगाए हो तो 1 लोट लगने का चांस जो है वो 50% का है। 2 लोट लगाए हो तो फिर जो है हर 2 में से किसी एक को तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये यहाँ पे रेशियो, अब ज़रूरी नहीं है कि 2 लगाए हो तो आप ही को मिल जाएगा, हो सकता है दूसरे को मिल जाए, लेकिन जो मतलब है चांस जो है उसी को चांस ही कहते हैं ना। तो ये चीज़ है, आप कमेंट करके बताइए कि ये मैं सही गणित लगा के चल रहा हूँ या गलत लगा के चल रहा हूँ। कमेंट करिएगा, कल और डिटेल में इसको आप लोगों को समझा दूँगा, एक्सप्लेन कर दूँगा कि ये 20 लाख, 5 लाख वाला नंबर मैं कहाँ से लेके आया हूँ। कहीं से नहीं भाई, ये कैलकुलेशन सब होता है, ठीक है ना? लाइक करके फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करिए, ठीक है ना? बाकी ठीक है, लिस्टिंग विस्टिंग की स्ट्रेटजी भी बताऊँगा, ठीक है?